स्लॉट 1 में ये क्वेश्चन जो इंडाइसिस एंड सेट्स के ऊपर पूछा गया था, अगर हम इस क्वेश्चन में 1/8 प्लस 1/32 768 लिखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा टाइम लेगा। बेटर ये होगा कि जब भी आपको इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन मिले आप उसको कोई एक वैल्यू पुट कर लीजिए। तो मैंने 1/8 को क्या मान लिया, ए मान लिया, 1/32,768 को क्या मान लिया, बी मान लिया। तो अब मेरा ये क्वेश्चन किस तरह से दिखेगा, ए की पावर के है मल्टीप्लाइड बाई वी की पावर 1/3 है, ये हमारा कितना हो गया, ए की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई वी इज इक्वल टू 1/k होगा। अब अगर आपको मालूम है तो यार बेटा ए की पावर 1 नीचे आएगा, तो अगर मैं इसमें डिवीजन वाला रूल लगा दूं तो ये कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू के की पावर -1। और अगर मैं इस चीज को इधर लेके जाऊंगा तो ये भी डिवीजन में रहेगा, बेस सेम है, इस वजह से ये पावर ऊपर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, निगेटिव में हो जाएगी। अब मेरा मेन टास्क है, देखो ए क्या है बेटा, एक तरह से 1/8 है। अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे देखूं तो ये कितना हो गया 1/8, तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ यार दिस इज नथिंग बट 2 की पावर -3 है। जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, 32,768। तो v की वैल्यू अगर ये जो है 1/32,768 है। अब इतना आप एग्जाम में बेटा कैलकुलेट तो कर नहीं पाओगे, तो आपको पहले भी बताया जाता था 2 की पावर आपको आनी चाहिए। अगर मैं देखूं तो 2 की पावर जो 12 होती है वो कितनी होती है, 4096, मतलब 4000 के करीब है। और ये कितना बेटा 32,000 है। इट मींस अगर मैं इस एक्सप्रेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है 2 की पावर 12 ना होकर, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये हमारा क्या हो गया 2 की पावर 15 हो गया। जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो किस में हो जाएगा, -15 हो जाएगा। अब ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सीधे सीधे इसमें लगा देते हैं बेटा, 2 की पावर -3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, के की पावर -1 इज इक्वल टू, मैंने फिर से लिखा क्या हुआ, 2 की पावर कितना हुआ बेटा -15, और यहाँ पे कितना आ गया, अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लूं तो 3 - k अपॉन यहाँ पे कितना हुआ बेटा 3k। अब आपका दोनों ही बेस क्या है, एक तरह से सेम है, तो सीधे सीधे पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो पहले मैं इस चीज को यहाँ से कैंसिल कर दिया, ये 5 जा जाएगा, माइनस कैंसिल हो गया, तो जो एक्सप्रेशन बचा वो क्या बचा, के की पावर -1 बेटा अंदर गया तो कितना हुआ 15, और कितना हुआ -5k। और ये जो एक्सप्रेशन है इधर आके बेटा 3k की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3k स्क्वायर -3k, फिर जब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इधर लेके आऊंगा तो -15 हुआ, ये कितना हो गया बेटा +5k इज इक्वल टू कितना हुआ 0। अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती जा रही है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में, 5 - 3 कितना हुआ 2k -15 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये पूछ रहा है द सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ k, मतलब k की रियल वैल्यू पूछ रहा है। और आपके पता है कि बेटा ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सम ऑफ द फैक्टर होते हैं, सम ऑफ द फैक्टर वो क्या हो जाएंगे, k1 प्लस अगर मैं k2 की बात करूं तो कितना हो जाएगा -b/a। तो यहाँ पे वैल्यू b के प्लेस पे क्या है बेटा 2, तो ये हो गया मेरा आंसर -2/3, और यही मेरे इस एक्सप्रेशन का क्या है आंसर है। आई एम श्योर बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू।